जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स। दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप oh yes, it's 19 November 2022 and it's gonna be epic। इस्लामाबाद में सर्दी होती जा रही है, फॉग बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि आप मेरा FM को YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू विल गेट टू नो कि हमारे शोज कब पब्लिश्ड होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो बात क्या करनी है, यस बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हो तो किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं। अगर जिंदगी में आपका किसी से रिश्ता है और आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और जिंदगी से आपका अगर आपका रिश्ता है और जिंदगी से अगर रिश्ता है तो उसके लिए कम्युनिकेशन, उसके लिए जिंदगी से बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी चीज़ है उसको बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन करना और रखना बहुत जरूरी। ये अब बात की बात है कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, फिर वो जिस हिसाब से जिसका जिसके साथ जिस तरह का होता है उस तरह उसके साथ उस तरह से रखना चाहिए। एग्जैक्टली वो तो अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी की बातें। लेकिन आज हम बात करेंगे कलेक्टिव की बातें, वो तमाम बातें जो कलेक्टिवली हम पे असर कर रही हैं। आप सबको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट देती चलूं कि वीनस जो है वो सैजिटेरियस स्टार में एंटर हो चुका है, और जब वीनस सैजिटेरियस स्टार में एंटर हो जाता है तो इसके बहुत बड़े बड़े मायने होते हैं। लाइफ इज चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग सो रैपिडली। 16 नवंबर से एंटर हो चुका है और 22 नवंबर तक जब हम जाएंगे तो वी विल बी फुली इन द मोमेंट वेयर वी विल बी सीइंग our different physical realities other than we are sitting right now। I mean उसके बरक्स जिस रियलिटी में आप अभी इस वक्त यहाँ बैठे हुए, वो रियलिटी जो आपके अगले कई सालों के लिए आपका पेस, आपकी लाइफ का पेस डिसाइड करने वाली है, वो फिजिकल रियलिटी। और वो फिजिकल रियलिटी आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, और वो फिजिकल रियलिटी कहाँ से मैनिफेस्ट हो रही है, वो फिजिकल रियलिटी आप अपने अंदर से मैनिफेस्ट करें अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर वांट्स, अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, अकॉर्डिंग टू योर फिलॉसफीज, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियसनेस, अकॉर्डिंग टू योर बिलीव्स एंड अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर यू कैरी इनसाइड। इसलिए मैं पिछले कई दिनों से इस बात पर जो है वो आपको जोर दे रही थी कि अपने अंदर की दुनिया को बदलें, अपने अंदर की दुनिया को बदलें, अपने अंदर झांके, अपने अंदर। वो इसीलिए कि अब अंदर झांकने का वक्त चला गया है, क्योंकि अब जो है ना वो ही मैनिफेस्ट हो रहा है। सो यू नो एक टाइम आता है कि जब आपको कहा जाता है एग्जाम्स आ रही हैं, तैयारी कर लें, लेकिन जब आप इम्तिहानी पर्चे पे बैठे होते तब आपको कोई नहीं कहता तैयारी कर लें। फिर आपको ये कहते हैं आप जो तैयारी कर ली है ना अब उसी के ऊपर चलना है। तो अब जो तैयारी आपने कर ली है अब वो मैनिफेस्ट होने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम, यू नो, द थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग फ्रॉम विद इन। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, यू कांट ब्लेम एनीबॉडी बिकॉज दिस इज यू। अच्छे लोग मिल रहे हैं तो देन अगेन दिस इज यू, अगर बुरे लोग मिल रहे हैं देन अगेन दिस इज यू, बिकॉज whatever you carry from inside, चाहे आप ज़बान से कुछ भी कहें, हाय मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी तो इंटेंशन में कोई खराबी नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, टाइम विल टेल मैन आप कैसे हो। बाज़ दफ़ा ना किसी और को आपको जज करने की ज़रूरत पड़ती है, ना पड़नी चाहिए, ना बाज़ दफ़ा आपको अपने आप को हर दफ़ा कटहरे में खड़ना चाहिए। समटाइम्स इट्स वो क्या कहते हैं ना, चांद चढ़ता है तो फिर सभी देखते हैं, तो चांद चढ़ रहा है, और जब चांद चढ़ेगा दिसंबर को 9 तारीख को तो सब देखेंगे फिर कि क्या ही चांद चढ़ा है। यू नो चांद चढ़ता है तो फिर मोहल्ले वाले तो देखने आते हैं। अच्छा जी, तो हो चुका जो हो चुका, अब बात ये करनी है कि होने क्या वाला है। तो वही होने वाला है जो हो चुका है। असल में कहानी वहीं से फिर से शुरू होनी है जहाँ से कहानी खत्म हुई थी। पर कहानी कैसे शुरू होगी, कहानी तो शुरू हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। ये जिंदगी की कहानी है, बहुत लंबी पुरानी है, और एक रात में कैसे है सुनानी है। आपको सुना रहे हैं तेरा वो प्यार याद आएगा
काश किसी का प्यार हमको भी याद आता, काश किसी ने हमसे इतना प्यार किया होता माँ के अलावा. My mom always, I've been always like, जब भी especially शादी की बात होती थी तो I was always like कि नहीं. अच्छा वैसे ही कभी कभार होता है ना, कभी अम्मा अब्बा प्यार में पूछ लेते हैं बेटा बताओ तो सही जरा माइंडसेट. तो मेरी तो एक ही शर्त थी कि भाई मुझे जब तक कोई मेरी माँ जैसा प्यार नहीं करेगा मैं तो किसी से शादी नहीं करूँगी. और वो बात मेरी बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि माँ जैसा प्यार तो कोई करता नहीं है. तो वो क्या है कि अपनी ही कुछ बातें और अपनी ही कुछ शर्तें अपने आड़े आ जाती हैं. फिर हम कहते हैं यार हमने तो कभी ऐसा नहीं किया. हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी में कही जाने वाली, सोची जाने वाली, दिल में रखी जाने वाली और कभी कभार बड़े अंदर कोर की कोई हसरतें, कोई खसलतें आपने अंदर बचा के रखी होती हैं और वो आपको भी नहीं पता और आप वो छुपाते भी हैं. और बाज़ दफ़ा आप कहते हैं नहीं वो अच्छी हैं, आई एम मैनेजिंग, आई एम डूइंग इट. पर वो जब मैनिफेस्ट होकर आपके सामने आती है ना तो आप फिर नहीं बच पाते. या ट्रू दैट. चले जी, तेरा वो प्यार याद आएगा आपको सुनाते हैं और साथ रहिए साथ निभाने वालों की तरह. और और व्हाट एल्स. बिल्कुल जनाब, याद तो आता है और याद क्यों नहीं आएगा, याद तो आता है और सभी को आता है और याद आना भी चाहिए. कोई चीज़ अगर जिंदगी में अच्छी हो ही और अगर किसी के साथ अपने अच्छा वक्त गुजार ही लिया हो तो उसे याद रखना चाहिए यार. क्यों ना याद रखे इंसान. और अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों याद रखने के लिए होती हैं, याद रखनी चाहिए. और अच्छी बातें तो बिल्कुल याद रखनी चाहिए इंसान को. बुरा अगर कोई आपके साथ करे तो मैं तो कहती हूँ उसे भूल भी जाना चाहिए और माफ़ भी कर देना चाहिए और आगे भी बढ़ जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी पर काम भी कर लेना चाहिए और खुश भी रह लेना चाहिए. ज़िंदगी में ना वैसे दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर देखा जाए ना तो ज़िंदगी में आपकी ज़ात के लिए, खुश रहने के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं. सबसे पहले तो आपके लिए हेल्दी होना ज़रूरी है और दूसरा आपके लिए वेल्दी होना ज़रूरी है. अगर आप हेल्दी और वेल्दी हैं तो आप हैप्पी तो वैसे ही हैं. और जब आप ये तीनों चीज़ें होते हैं तो लाइफ तो ब्यूटीफुल लगती ही है ना. और लाइफ अब और ब्यूटीफुल लग जाएगी कि जब आपको मिलती है अपने ख्वाबों की दुनिया और जब आपको मिलती है अपनी चाहतों की दुनिया, जब आपको मिलती है अपनी ज़ातों की दुनिया, तो फिर आपको आता है मज़ा जीने का. जब आपको अपने जैसे लोग मिलना शुरू होते हैं, जब आपको अपना आप पता चलना शुरू होता है, जब आपको ज़िंदगी की तरफ ज़िंदगी ऐसे लगती है जैसे आपको पुकार रही हो, आपको बड़ा कर रही हो. एंड इट फील्स लाइक अमेजिंग. सो यस, वीनस इन सजिटेरियस का मतलब ये है कि लाइफ इज एक्सपेंडिंग इन एवरी वे. लक इज ऑन योर साइड. जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है लाइफ से, लाइफ इज गोइंग टू bless you with luck, with finances, with love, with pleasure, with consciousness, with अकल भी है. ये जो collective क्या कहूँगी मैं, extension हो रही है, it's not for an individual, it's for everybody. So everybody is growing up like spiritually and physically. Yes. इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, वो सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है मैनिफेस्टेशन में, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इज टर्निंग इनटू अ फिजिकल रियलिटी. So whatever you're thinking, whatever you're feeling, so be very careful, be very specific about what you are going to feel for another 2, 3 to 4 days more. बिकॉज जो जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे आपकी फिजिकल लाइफ में वैसे वैसे चेंजेस आना शुरू होंगे. एंड इट्स टाइम फॉर एक्सपेंशन. सो आस्क फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आस्क फॉर योर ड्रीम्स, आस्क फॉर गोल्स, आस्क फॉर लाइफ, आस्क फॉर हैप्पीनेस, आस्क फॉर लव, आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर एनीथिंग. समटाइम्स प्रेयर्स are the most beautiful affirmation that you can do with yourself. और I think दुआ से बढ़कर तो फिर आपके पास कोई हथियार नहीं है. तो दुआएं करें अपने लिए और मुल्क कौम के लिए करें. We are really going through such a difficult phase as a nation collectively. क्योंकि हम तो यहाँ पर किसी को जीने की आज़ादी भी नहीं दे रहे यार. I'm seriously, there are some really serious debates going on in a society जिसको आजकल सोशल मीडिया पर और चीज़ें तो आप देखते ही हो. इम्पल्सिव बाइंग अपनी जगह, ऑनलाइन परचेजिंग अपनी जगह, हीरोइनों के शशके अपनी जगह और गाने बजाने सब अपनी जगह. बट देयर आर सम सीरियस सोशल इश्यूज गोइंग ऑन राइट नाउ इन आवर कंट्री. और आई एम गोना टॉक अबाउट इट बट ऑन अ वेरी लिटिल नोट और ऑन दिस कि यार किसी के फेवर में नहीं, किसी के अगेंस्ट में नहीं. बिकॉज एज वेयर आई एम सिटिंग, तो मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि मैं आपको कोई ऑथेंटिक राय दे सकूँ कि मेरे ज़राए उन्हें बताया है, कि मेरे कोई सोर्सेज नहीं है. ना ही मैं कोई ऐसी कोई सोशल मोटिवेशनल कोई स्पीच करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए और वैसा नहीं. ना ही मैं कोई स्कॉलर हूँ. सो आई एम अ वेरी लेमैन and in my own capacity, what I feel, what I think and what I do,
That's all I know about myself. And on this chair where I'm entertaining to a lot of people and giving a general perspective on life and discussing life and different fields of life or aspects of life, वहाँ पर मुझे लगता है कि एज ए न्यूट्रल भी अगर मैं एक लेमैन की तरह देखूँ ना, तो यार भाई क्या है, किसी को कोई कैसे जीना चाहता है, कोई मर्द बन के जीना चाहता है, कोई औरत बन के जीना चाहता है, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई नहीं है, कोई ना औरत है, कोई ना मर्द है, कोई कुछ है, कोई कुछ है. आई थिंक ये सेल्फ आइडेंटिटी, चलो हम बात करते हैं कि आपको जिस मुल्क में पैदा कर दिया गया, ओके ठीक है, आपको उसी मुल्क का रहना. अगर आपने किसी और मुल्क की नेशनैलिटी ले ली हो, आप गद्दार हो गए. चलिए जी, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं आप लोगों के ऊपर. हालांकि ये भी हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस है भाई, उसकी मर्जी, वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, उसकी जिंदगी, उसकी डेस्टिनी, उसको कहाँ लेकर. पहले जमानों में लोग पैदा अफगानिस्तान में होते थे, ले जाके बगदाद में बसते थे, तो दफन पता नहीं कहाँ जाके होते थे, तो उनको भी कहोगे वो गद्दार है. पर नो यार, फिर जी दूसरा इशू आया, एक तो नेशनलिज्म के नाम पे हम लोगों को, फिर हम रिलीजियस के नाम पर एक दूसरे को, ये जी काफिर है, ये तो शिया है, ये सुन्नी है, ये है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, इसको ऐसा नहीं करना, ये कर दो, वो कर दो. आई मीन कम ऑन यार, रिलीजन इज एवरीबॉडीज पर्सनल चॉइस. और ये जो पाकिस्तानी स्टेट जिसमें आप बैठे हुए हैं, इसमें हमारे कायद ने कहा है, आप 14 नकात पढ़ लें, आप दो कौमी नजरिया पढ़ लें, आप 14 अगस्त मनाते हैं, 23 मार्च मनाते हैं, आप हुब्बुल वतनी पाकिस्तान है. आपको किसी ने ये नहीं बताया कि दो कौमी नजरिया आपको अपने मजहब की, अपने क्रीड की, अपने ट्राइब की, अपने होने की आज़ादी दे रहा है. जिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आपको अपने मजहब की, अपने होने की, अपने किसी भी चीज़ की आज़ादी, उसमें आप किसी को अपना सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों दे रहे हैं? आई मीन आप लोगों के ऊपर जीना, क्या सांस लेना मुहाल कर रहे हैं. आप किसी की ज़मीन, किसी का मुल्क, किसी की ज़ात, चले ज़मीन आप छीन लेते हैं, आप घर छीन लेते हैं, आप किसी की ज़ात कैसे छीन सकते हैं किसी से? तो ये जो सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस ट्रांसजेंडर्स के नाम पर आजकल जो हमारे माशरे में बड़ा ही कोई अजीब काइंड ऑफ यू नो मोहम्मद से बना दिया है, अजीब किस्म की कोई फ़ज़ा है, फिल्में बैन हो रही हैं, ये हो रहा है, ऑब्सेनिटी नहीं हो रही, बल्कि हेलो एक्सक्यूज मी, आपके अपने माशरे में क्या क्या हो रहा है, तो आप ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें ना. मीडिया इज जस्ट पोर्ट्रेइंग व्हाट इज हैपनिंग. और अगर मीडिया पोर्ट्रे नहीं करेगा, मैं ये नहीं कह रही मीडिया सब सही कर रहा है, बट यार देयर आर टाइम्स व्हेन मीडिया इज रियली प्लेइंग गुड रोल. एटलीस्ट मीडिया का काम डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है. जो ज़माने की फ़ज़ा है, जो आपके माशरे में हो रहा है, जो हो रहा है, मीडिया तो वही बता रहा है. मीडिया तो अपनी तरफ से मन घड़त कोई कहानियाँ बता नहीं रहा आपको, और अगर मन घड़त सुनाता है तो वो आपको साथ में बताता भी है कि ये मन घड़त है, डोंट ट्राई एट होम. ऐसा कहीं नहीं होता भाई साहब, ये फिल्मों और ड्रामों में ही होता है. हकीकत लाइफ में प्यार मोहब्बत का कोई तस्करा नहीं करता, लेकिन रियल लाइफ में वायलेंस का तस्करा करते हैं. वायलेंस करते हैं लोग, सियासतें करते हैं, रेप्स करते हैं, मर्डर्स करते हैं, चोरियां करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं रियल लाइफ में. और जब प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं यार, ये सिर्फ फिल्मों ड्रामों में होता है, फिल्मों ड्रामों के अलावा कहीं प्यार मोहब्बत नहीं दिखता. किस किस्म की दुनिया, किस किस्म की रियलिटी हम जीने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई एम सॉरी, आई फील सो पिटी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्टिल लिविंग इन सच काइंड ऑफ बबल्स. एंड वो क्या कहते हैं ना कि ऐसे लोगों पर खुदा का रहम ही मांगना चाहिए कि अल्लाह इनके ऊपर रहम करे, क्योंकि आंख तो इनकी खुलने वाली नहीं, दिलों पे शायद इनके कुफल डाल दिए गए, आंखें बहरी हो गई, आंखें अंधी हो गई और कान बहरे हो गए, ना इनको सुनाई देता है ना दिखाई देता है, और बस ये ऐसे ही निकल जाएंगे. आई डोंट नो, समहाउ जिसके नसीब में जो लिखा है अल्लाह ही जानता है. लेकिन जो बात है कि यार अब कैसे किसी the thing is this, how can you decide from outside, someone who is sitting outside of your body, how can you decide what I feel inside my body? Come on, give me a break man. ये तो आपको 3 साल का बच्चा, क्या 3 महीने का बच्चा भी आपको ये इजाजत ही नहीं देता कि मैं क्या फील करूंगा. What I feel like, if I feel like crying, I will cry. If I feel like happy, I will happy. If I feel like wearing anything, I will wear it. लेकिन ये मेरी जात के बाहर कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि what I feel, what I do, what I do. So I think इस हमारे माशरे को बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है. इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं. अगर हमारा माशरा इतना खूबसूरत होता तो दुनिया मार्स पे जा रही है, हम शायद वीनस पे जा रहे होते हैं. हाय, एक वो दिन आए कि जब पाकिस्तान ये वो क्या कहते हैं ना, वो क्या कर रहा हो, ऐलान कर रहा हो कि हम अगले 2 सालों में वीनस पे जाने के लिए तैयार हैं.
हम तो ये कहते हैं यार अगले 2 सालों में हम ये खत्म करने को तैयार हैं, हम तो अभी तक विमेन हरासमेंट और इन छोटी छोटी चीजों से ही निकल पा रहे हैं. I am really hopeless about this all collectivity, but there is always a hope because I am a hopeless, optimistic person, hopeful person, hopelessly hopeful. Yeah, seriously. You can't let my hopes down. मुझे तो hope इसलिए है because most of the times जब इंसान ज़मीन पर कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे होते जो वाकई इंसानों को करना चाहिए, फसाद फैला रहे होते हैं, जुल्म फैला रहे होते हैं, फजूल की मारामारियां कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह की लाठी पे आवाज़ होती है. अल्लाह ताला बैठा हुआ ऊपर. There is a power head upon everybody. There is a sovereign power who does its work. तो अभी वो काम चल रहा है. अभी अगर आपने जो मैनिफेस्ट करना था, आप जो है ना, आपकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट हो रहा है. और अगर आपने कुछ नहीं मैनिफेस्ट किया तो फिर आप बैठे हैं, आपको पता चल जाना चाहिए there is nothing, आपकी रूह ही नहीं है जिंदा. So if nothing is manifesting right now in your life, so it means that your soul is dead. So work on your soul. Then start something outside your body. Because charity begins at home and this body is your home. अगर जब आप अपने इस रूह के घर का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप अपने घर का क्या रखेंगे? फिर उन घर वालों में रहने वालों का क्या रखेंगे? और फिर उन घर के रहने वालों के अंदर के हाल का क्या रखेंगे? घर के बाहर की बात तो बहुत 4-5 कदम के बाद शुरू होती है. घर के बाद, मोहल्ले के बाद, शहर के बाद, फिर मुल्क के बाहर, फिर दुनिया में क्या हो रहा है. लेकिन हमें ये सिखाया ही नहीं है ना किसी ने. हमें तो बस ये पता है कि हमने इस दुनिया में आते ही ये जो 2 आंखें हैं इनसे बस बाहर शुरू हो जाना. हेलो, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन. अगर यहाँ से नहीं है तो फिर कहाँ से, और अभी नहीं तो फिर कब. अच्छा जी, आपको लिए जा रही हूँ मैं अगले गाने की तरफ. और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है? अगला गाना मेरा ये कह रहा है कि Hugh Grant, Haley Bennett, way back into love. Yes, I'm going way back into love. My अंग्रेजी वाला गाना. साथ रहिए साथ निभाने वालों की तरह. और आपको बताते चले कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन सकते हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम जो है वो भेज सकते हैं 4471. इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आप क्या कर सकते हैं. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा FM को, साउंड क्लाउड पे लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं. राइट नाउ आई एम मूविंग ऑन टू माय अंग्रेजी वाला गाना. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी एंड स्लो डाउन. बिल्कुल जनाब, हॉट एंड हैपनिंग मेरा FM 107.4 एंड यस दिस इज मेरा रेडियो. आपको बताते चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आपका मेरा साथ आप मुझे सुन सकते हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. एंड आई एम टू स्लीपी टुनाइट, टू मच स्लीपी टुनाइट बिकॉज मैं सुबह 9 बजे की उठी हुई हूँ एंड आई हैव बीन लाइक मुझे बिल्कुल आज वक्त नहीं मिला एंड आई हैव बीन लाइक रियली बिजी एंड राइट नाउ आई एम जस्ट टू स्लीपी. आई एम अ स्लीपी हेड. बट वो क्या है कि काम तो करना है, और काम आपको करना होता है जब आप शौक से काम करते हैं, जब आप मज़े ले रहे होते हैं काम के साथ, जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं, और जब आप काम को काम ही नहीं समझते, जब वो आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाता है तो फिर वो काम नहीं होता. फिर वो आपके लिए काम हो, आराम हो, बात एक ही हो जाती है. सो पहले तो मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ एंड आई जस्ट शुड स्लीप एंड टेक रेस्ट. फिर मैंने सोचा वाई नॉट, अगर थोड़ी देर जाग लिया जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा. आई कैन बी मोर प्राउड ऑन माई सेल्फ. इंसान तो क्या है ना कि जैसे और जितना अपने आप को चैलेंज करता जाता है. ओके, मैं 4 सेब खा सकता हूँ, अगर मैं 5वां भी खा लूँ सो आई शुड फील लाइक मोर करेजियस. इसी तरह जिंदगी में जब आप गिव अप करने लगते हैं ना लाइफ में कभी कभार, तो उस वक्त एक लम्हे के लिए सोच लिया करें, एक लम्हा और दिया करें. योगा, why I love yoga, why yoga came to my life. Yoga taught me how to take pain. When you are unable to take more pain, then you take a deep breath. And then again you say, okay, I can take it more. So anytime if you are done with everything, then still give it a pause. And then give it a hope. And then give it a minute. And then give it one more try. And there you go. क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बस हम खजाने से एक कदम ही दूर होते हैं और हम गिव अप कर देते हैं.
और बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बस मंजिल के बस 2 कदम के फासले पर होते हैं और हम गिव अप कर देते हैं बिकॉज वी आर टायर्ड. बिकॉज बीइंग टायर्ड इज नो एक्सक्यूज. Being lazy is no excuse. No discipline, no good habits is no excuse. Success के लिए consistently आपको work hard करना पड़ता है. Success के लिए आपको consistently अपने से बेहतर होना पड़ता है. If you're not doing it right, then once is not enough. पर मुझे अब ऐसा लगता है कि एक जिंदगी काफ़ी नहीं है. जिंदगी बहुत खूबसूरत है. जिंदगी बहुत प्यारी है. और जब आपको जिंदगी से वाकई प्यार हो जाए तो एक जिंदगी काफी नहीं होती है. तो जी ऐसा सिर्फ प्यार में होता है. लेकिन जब आपको हर चीज से प्यार हो जाए, जब आप खुद प्यार हो जाए और आपको हर चीज प्यारी प्यारी लगने लगे, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार, जिंदगी लंबी हो ना हो लेकिन जिंदगी बड़ी होनी चाहिए. ये तो बाबा मुसाई कहते हैं ना. लेकिन जिंदगी तो बहुत लंबी है. ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी की कहानी बस यहीं तक है. हाँ बस ये इस इधर ही यहीं तक है. लेकिन इतनी ही नहीं है ना. इतनी ही नहीं है. कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है और क्या क्या कर जाना है और उसके बाद क्या क्या हो जाना है, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है. मेरा और आपका किस्सा अगर बस यहीं तक रह जाना है तो पता नहीं. लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का किस्सा बहुत दूर तक जाएगा. अब बात निकली है तो दूर तक तो जानी चाहिए ना यार. अब हम पैदा ही हुए हैं तो ख़त्म होने के लिए तो नहीं पैदा हुए. अब हमें बना ही दिया है क्रिएटर ने, तो फिर खत्म करने के लिए तो ना बनाया ना. वी शुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो द शो मस्ट गो ऑन. आपको बता चले कि आप YouTube पे हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. आपका फीडबैक का बहुत शुक्रिया. आप लोग कमेंट्स दे रहे हैं, इसके साथ साथ लाइक कर रहे हैं. और अभी कुछ दिनों से मेरे जो शोज़ हैं वो अपलोड नहीं हो रहे हैं बिकॉज आवर एडिटर्स वाज नॉट फीलिंग वेल. और टू ऑल दोज पीपल हु आर नॉट फीलिंग वेल, गेट वेल सून एंड विशिंग देम स्पीडी रिकवरी बिकॉज वन ऑफ आवर टीम member from another team is also not feeling well. He fell down, another unfortunate event. And then again, those people who are really not feeling well because of any accident, because of anything, they should really feel well because हर किसी को well feel करना चाहिए. So let's go and listen to my next song. And what is it saying? क्या कह रहा है मेरा क्लास? अच्छा जी, आपको ये भी तो बता दी चलो कि आप पैगामात भेज सकते हो. पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ अच्छा जी, उन्हें चाहना हमारी कमजोरी है, उन्हें ना पाना हमारी मजबूरी है. वो क्यों नहीं समझते हमारी खामोशी को. क्या प्यार में इज़हार करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है भाई. जब तक कहोगे नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा. और किसी को भी पता चले को खुदा थोड़ी है कि आपके दिल में छुपी हुई आपकी अनकही अनसदाएं सुन लेगा. तो फिर अगर हम खुदा ही हो जाते तो क्या हम अपना कुछ ना और भला ना कर लेते. पर ऐसा नहीं है भाई. बहुत ज़रूरी है प्यार को, रिश्तों को, काम को, हर चीज़ को रोज इजहार की जरूरत है. ये आप लोगों के दिमागों में किसने डाली है ये फजूल बातें. तो हाय प्यार हो गया, बार बार कहने की जरूरत थोड़ी है. बेबी ले बेबी बेबी को पागल बनाना बंद करें. और प्यार को, रिश्ते को, पौधों को भी रोज पानी मिलता है तो यार वो पलते हैं फलते हैं. रिश्ते को मोहब्बत को इजहार नहीं मिलेगा और रिश्ते को मोहब्बत को एश्योरेंस नहीं मिलेगी, केयर नहीं मिलेगी तो कैसे फलेगा फूलेगा. वो तो सड़ जाएगा. और फिर आप बोलेंगे हाय हमने अपने दिल में रखा हुआ. असल में पता है क्या, हम इंसान ना समझते हैं कि हमारे दिल में इतना प्यार है, बस ये काफी है. इतना प्यार है कि बस काफी है. इस प्यार के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है. और हम जब वो बेवफा हो जाता है सामने वाला, जब अपने रास्ते चले, फिर हम उसके ऊपर बेवफाई का इल्जाम लगाते हैं. तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया. अरे भाई वक्त पर करो ना. वक्त पर नखरे उठाओ, वक्त पर एक दूसरे का ख्याल करो, वक्त पर करो सब, तो रिश्तों में दरारें नहीं आती. और वैसे भी प्यार का ख़त्म हो जाना, लोगों का दूर हो जाना, रिश्तों का टूट जाना, इसमें एक बंदे की गलती कभी भी नहीं होती. डिवोर्सेस हो जाते हैं, लोग मारामारी कर रहे होते हैं, वायलेंस कर रहे होते हैं. एक बंदे की गलती कभी भी नहीं होती है किसी भी हादसे में. ये यूनिवर्स का असूल है. कॉज एंड इफेक्ट का रूल हर किसी पे अप्लाई होता है. हाँ जी, थप्पड़ क्यों पड़ा? क्योंकि इससे पहले एक थप्पड़ मारा गया. अच्छा जी, ये दूसरा थप्पड़ क्यों मारा गया? क्योंकि उसके बाद एक थप्पड़ और खाना था. सो इट्स ऑलवेज लाइक दिस. आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज आपके इस कारनामे की वजह से हमको ये ऐसा करना पड़ा. और फिर जब हमने ऐसा किया तो आपने फिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ऐसा करना पड़ा. कहानी तो कहीं खत्म नहीं हो रही है ना. तो ऐसा ही है. इंजी कह रहे हैं दामने दिल से लिपट जाती हैं कुछ यादें. लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम कभी भुला नहीं सकते. बहुत अच्छी बात है यार. अगर इतने अच्छे लोग हैं जिनको भुलाना चाहिए ही नहीं तो उनको भूलना चाहिए भी नहीं.
सही बात है। इंदी कह रहे आज छोड़ो दुनिया की बातें, सना जी कुछ अपने बारे में बताएं, अपने बालों के बारे में, अपनी आंखों के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। वाह जी वाह, वाह जी, सदके जाऊं मैं आपकी फरमाइशों के, निहायत ही सदके जाऊं मैं आपकी फरमाइशों के। भाई भला बालों और आंखों में मेरा क्या लेना देना? अल्लाह ने जैसे बना दिया वैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसको मेंटेन कर लिया, हमने उसको प्यारा समझा भी और उसको प्यारा रखा भी। अगर आपने अपनी, अल्लाह ने जो आपको चीजें दी है, अगर आपने उसको प्यारा, अगर आपको आंखें दी और आंखें तो सभी की प्यारी होती हैं, चेहरे तो सभी का प्यारा होता है। अभी और बात है कि हाउ ब्यूटीफुल यू फील फ्रॉम इनसाइड, हाउ ब्यूटीफुली यू मैनेज योरसेल्फ, हाउ beautifully you care for yourself, how beautifully you are taking care of all the blessings that God has already given you. सिर्फ बाल और आंखें नहीं दी हैं, अल्लाह ताला ने तो मुझे रज के नेमतों से नवाजा है, and I'm always 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 very grateful for anything and for everything in my life. So I am to living in gratitude and love. These are two my big secrets to stay happy and healthy and wealthy in my life. इंजी आप रनिंग कितनी कर लेती हैं? 4-5 किलोमीटर। मैं इतनी रनिंग कर लेती हूँ कि अगर मुझे किसी इंसान से ना मिलना हो तो मैं इसके हाथ कभी नहीं आती हूँ। मैं इतनी रनिंग कर लेती हूँ कि अगर मुझे किसी से बात ना करनी हो तो वो चाहे मुझे कितनी भी कॉलें करता रहे, मैं उसका फ़ोन नहीं उठाती हूँ। मैं इतनी रनिंग कर लेती हूँ कि इफ़ आई हैव टू इग्नोर समबडी तो मैं उससे बहुत दूर चली जाती हूँ। और इतनी भी कर लेती हूँ कि अगर मुझे किसी से अपने आप को छुपाना हो तो मैं आई कैन हाइड माई सेल्फ एनी वेयर एंड आई कैन गो फार एंड फार एंड फार अवे, और मैं किसी के हाथ ना आऊँ, आई कैन गो फार दैट फार अवे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। यार मैं अपनी प्लेलिस्ट तो देख लूँ ज़रा, व्हाट माई प्लेलिस्ट इज सेइंग। अभी तक तो बहुत अच्छे गाने चले, संभल संभल के कटी जाएगी जिंदगी। बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। कभी कभार वो क्या कहते हैं, आपको जिंदगी वैसे ही प्यारी लग रही होती है। खैर उस प्यारी जिंदगी लगने के पीछे आपकी बड़ी मेहनत होती है। ऐसा नहीं होता है कि बस कभी कभार जिंदगी ऐसी अच्छी हो जाती है। जिंदगी के अच्छा होने और जिंदगी के बुरा होने में कहीं ना कहीं आपका भी अपना हाथ होता है। अपनी चॉइसेस, अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरतें, अपनी किस्मत, अपना नसीब, और वो कहाँ से आता है? वो आपकी रूह में, आपकी डीएनए में है कहीं, और वो आपने रखा है या किसी ने रख दिया है। अगर किसी और ने रखा है तो वो फिर सुवरेन ऑलमाइटी पावर के अलावा और कोई नहीं है, और अगर उसने रखा है तो अच्छा ही रखा है। लेकिन अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी सिखलाई है, और अगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बुरा हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी खराबी है, अपनी भी खामी है। तो हर दफ़ा बाहर वाली आँख को देखकर या बाहर वाली चीज़ों को देखकर बाहर ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यार हम एग्जाम्स में मेहनत करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है, नाम मिलता है, तो हम ये तो नहीं कहते कि हाँ जी इसने कर दिया या उसने कर दिया। उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना क्रेडिट होता है। अगर एग्जाम में हमारा रिजल्ट खराब आ जाए तो कहीं ना कहीं हम चाहे अपने आप को कितना भी जस्टिफाई करें, लोगों को तो, लोगों की नज़र में तो हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, हाँ तुमने मेहनत नहीं की होगी, फिर चाहे आपने कितनी भी मेहनत, और वाकई यार अगर आपने मेहनत ना की हो और आप वो हो जाए तो कोई बहुत ही कोई रेयर नाइंसाफी होती है कि जिसमें आपको वाकई फेल कर दिया जाए, वरना तो इतना भी कोई वो क्या कहते हैं ना, अत खुदा दा वैर नहीं है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जहाँ पर इतना जुल्म हो जाता है ना, इतना जुल्म हो जाता है कि जहाँ पर कोई किसी की नहीं सुन रहा था तो वहाँ पर अल्लाह ताला खुद ही आ जाता है इंसान को ठीक करने के। हेलो भाई साहब, आपको लगता है कि यू आर द वन हू इज रूलिंग द वर्ल्ड? नो। सो सूरत है यार जिंदगी, उस आँख से तो देखें, प्यारी है, लोग भी अच्छे हैं। अब वही बात है कि जो आप लोगों के साथ करेंगे, जो एनर्जी आप लोगों को देंगे, वही लोग आपको देंगे ना। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, उसके सामने जाकर मीसड़ों की तरह उसके सामने हेलो हाय लगे हुए हैं और वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से उसको भी बुरी फीलिंग आ रही होगी और वो भी अनवॉलंटरीली आपको बुरी फीलिंग दे रहा होगा। अगर आप वाकई किसी के बारे में इतना अच्छा चाहते हैं तो अगर आप वो आपके साथ बुरा भी कर रहा हो तो कहीं ना कहीं डीप डाउन आपकी अच्छाई उस पर असर करती है। तो ऐसा नहीं है कि यार आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके ख्वाब है, जो आपको चाहिए, चाहे वो पैसा है, वो प्यार है, वो किस्मत है, वो अपॉर्चुनिटी है, वो ये है, वो है, वो कुछ भी है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलता है। लेकिन all we have to be really clear about what we really want, what we really want out of ourselves, what we really want out of us, out of our lives. So do get very clear about your intentions, about your needs, about your wants, about your desires, about what you want in your life. Those are the changes that are happening right now, 22 November 2022 से पहले और जो भी मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो रही हैं।
either if you're involved in some kind of a love life or you've started a relationship, so take it like this कि ये एक long term start होगा. If it's some kind of success opportunity, कोई work opportunity आई है तो it's gonna be a long term. अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है तो don't think कि ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी. It's gonna be long term. Yeah, on the other side भी अगर कोई चीज़ शुरू हो रही है तो it's gonna be for the long term, और अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है it's gonna be for the long term as well. So stay up very close to yourself. अपने आप से बहुत close रहें. जानने की कोशिश करें कि who you are, what you really are in this life. आपका मकसद क्या है? तब आपको क्लियर होंगी कि हाँ मेरी ज़रूरतें क्या हैं. तब आपका दिल आपको सच्ची बताएगा. तब आपका दिमाग आपको सही तरह से गाइड करेगा. तब आपकी रूह will lead the way back to home. Then आपकी बॉडी सही तरह रिस्पॉन्स करेगी. अदरवाइज इफ यू आर गोइंग, अगर रेजिस्टेंस बनना है आपने, if you are going against the plans of God, then होना वही है जो सच्चा. कोई कुछ नहीं कर सकता. Well, I'm very hopeful and optimistic because the good times are here and the very happy vibes are there. और I'm going to watch Joyland. इससे पहले कि वो दोबारा उतर जाए सनमो से, एक दफ़ा मैं भी देख लूँ कि इतना रौला, इतना स्यापा डाला ही हुआ है. कोई आर्ट मूवी बन गई है, कोई अच्छी मूवी बन गई है जिसको बाहर वालों ने कोई सराह दिया है, तो फिर हमें भी देखनी चाहिए ना कि ऐसा क्या काम करके आए हमारे पाकिस्तानी के जिनको इतना दुनिया में अप्रिसिएशन मिला है. तो देख कर आते हैं, फिर आपको रिव्यू देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ऐसा था कि जिसके लिए इतना मसला डाला हुआ है. सो जनाब, आज का आपका मेरा साथ बस इतना ही, यहीं छोड़े जा रही हूँ बिकॉज टाइम भी हो चुका है तकरीबन, और आई एम टू स्लीपी एंड आई एम टू टायर्ड टू टॉक मोर. आई कैन टॉक मोर, और वैसे भी जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और जब मैं बहुत ज़्यादा नींद की उस हद से आगे चली जाऊँ तो देन आई नॉन स्टॉप आई कैन टॉक लाइक नॉन स्टॉप. फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता. ये दो मेरे सिम्टम्स हैं कि मैं क्यों ज़्यादा बोलती हूँ. तो जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, तो मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ and I started talking. और आई थिंक मैं सुबह 9 बजे से नॉन स्टॉप बातें कर रही हूँ. And I'm so proud of myself. I am so proud of myself. मेरा इंजन बहुत अच्छा है. मैं इसलिए तो कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि यार कि अल्लाह ने किसी की आंखें ही प्यारी बनाई हैं, बाल ही प्यारे बनाए. अल्लाह ताला ने हमारा दिल भी बहुत प्यारा बनाया है. अल्लाह ने जो हमारे अंदर रूहें डाली हैं वो भी बहुत प्यारी हैं. ये जो बाकी सारी चीज़, हमारा दिमाग जो लगाया है, इतने आइडियाज़ पर बात करता है, इतना कुछ सोचता है, समझता है, दिन में इंटरप्रेट करता है. तो it's such a beautiful thing to just be grateful about the heart you have, the mind you have, the soul you have, the things you have, the people you have, and for yourself that you have, and for the creator. We have such a great creator. एंड और अल्लाह करे कि हम और भी बहुत सी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हों कि हमारा मुल्क भी बहुत अच्छा, मुल्क तो बहुत अच्छा, ज़मीन का खत्ता तो बहुत अच्छा, और रिसोर्स, मुल्क के लोग भी अच्छे हो जाएं, हमारी किस्मतें भी अच्छी हो जाएं, हमारा अखलाक भी अच्छे हो जाए, हमारी ज़बानें भी अच्छी हो जाएं, हमारे थोड़े अमाल भी अच्छे हो जाए, हमारा बड़ा कुछ अच्छा हो जाए. सो अभी देयर लॉट प्लेंटी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. सो कीप इम्प्रूविंग, कीप बेटरिंग योरसेल्फ. अपने आप से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते रहें. यू आर नो कॉम्पिटिशन टू एनीबडी एल्स in the world. You're a masterpiece, you're unique and you're fantastic the way you are, but just know yourself, who you are. चाहे आप पेंडू हैं, चाहे आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप अंदर से जैसे भी हैं, जो भी हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी को ऑन करें, अपनी ओरिजिनलिटी को जिएं और उस पर फख्र करें. And that's all about it. अब आप चाहे महलों में पैदा हो गए हैं या आप जुगियों में पैदा हो गए, यार इस पर आपको कोई कसूर नहीं है. इससे आपकी ट्रू सेल्फ, आपकी पर्सनालिटी डिजाइन नहीं होती, डिफाइन नहीं होती है. इससे आपकी किस्मत, तकदीर डिफाइन नहीं होती. इससे आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता. योर कैरेक्टर डिफाइंस बाय योर सेइंग, बाय योर एक्ट्स, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू इंटेंड, व्हाट यू नीड्स, व्हाट यू डिजायर्स, व्हाट यू चॉइसेस. सो बी वेरी वॉचफुल व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज दिस फॉर वंस. मुझे जिंदगी से इतना प्यार हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जिंदगी काफी नहीं है. सो टाटा, गुड नाइट. और एक शो तो काफ़ी होता ही नहीं है. आपसे फिर मुलाकात होगी बिकॉज दिस वाज द वीकेंड शो, और आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे के दिन. जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, रखिए सभी को दुआ में याद, एंड टेक केयर. टाटा, गुड नाइट. This is Mira FM 107.4.